28-29 को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है और ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से मैं चेयरमैन सुभाष लांबा, जनरल सेक्रेटरी श्री कुमार जी, सेक्रेटरी हमारे शशिकांत जी, हम ये दावा कर रहे हैं कि 50 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉइज इस हड़ताल में पार्टिसिपेट करेंगे और इसके बावजूद भी सरकार अगर नहीं मानती है तो 13 से 16 अप्रैल 2022 बेगूसराय में जो राष्ट्रीय सम्मेलन हमारा हो रहा है उसमें व्यापक एकता के साथ बड़े आंदोलन की घोषणा हम करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक I want to be India's voice at the UN. I am a Mount Litran. No school can take an online class like Mount Litra Public School. Excellent. We are so happy that we choose a wonderful school for our children. Thank you. I am a Mount Litran. अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ का 17वां राष्ट्रीय सम्मेलन आगामी महीने में 13 से 16 अप्रैल तक बेगूसराय में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कौड़ियों के भाव बेचने के खिलाफ और एनपीएस रद्द कर पुरानी पेंशन बहाली, ठेका प्रथा समाप्त कर संविदा पर लगे कर्मियों को नियमित करने, नियमित होने तक समान काम समान वेतन और सेवा सुरक्षा प्रदान करने, खाली पड़े लाखों पदों को पक्की की भर्ती से भर बेरोजगारों को रोजगार और जनता को बेहतर जन सुविधाएं प्रदान करने, जनवादी एवं जनतांत्रिक अधिकारों पर किए जा रहे हमलों पर रोक लगाने आदि मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। राष्ट्रीय सम्मेलन के बाबत आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा, राष्ट्रीय महासचिव ए श्री कुमार और राष्ट्रीय सचिव शशिकांत राय ने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारी एवं मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 28 और 29 मार्च को होने वाले राष्ट्रव्यापी हड़ताल में 50 लाख से ज़्यादा कर्मचारी शामिल होंगे, जिसकी सभी राज्यों में तैयारियां की जा रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी राज्यों से लगभग 1000 चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन की शुरुआत 13 अप्रैल को गांधी स्टेडियम में आम सभा और रैली आयोजित कर की जाएगी। उन्होंने बताया कि दोपहर बाद राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन शुरू होगा। सम्मेलन को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के अलावा केंद्रीय कर्मचारियों, बैंक, बीमा, रेलवे, स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय नेता संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि सम्मेलन में विगत कार्यकाल की सांगठनिक एवं आंदोलन की रिपोर्ट के अलावा राज्यों के वर्क रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिस पर प्रतिनिधि बहस करेंगे। 15 अप्रैल को कामकाजी महिलाओं की मांगों एवं समस्याओं को लेकर महिला सत्र का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल को नई राष्ट्रीय कार्य समिति का चुनाव किया जाएगा और नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान करेंगे। 28-29 को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है और ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से मैं चेयरमैन सुभाष लांबा, जनरल सेक्रेटरी श्री कुमार जी, सेक्रेटरी हमारे शशिकांत जी, हम ये दावा कर रहे हैं कि 50 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉइज इस हड़ताल में पार्टिसिपेट करेंगे और इसके बावजूद भी सरकार अगर नहीं मानती है तो 13 से 16 अप्रैल 2022 बेगूसराय में जो राष्ट्रीय सम्मेलन हमारा हो रहा है उसमें व्यापक एकता के साथ बड़े आंदोलन की घोषणा हम करेंगे। जहाँ तक कि इस हड़ताल के जो मुद्दे हैं, सबसे पहला मुद्दा है कि जो इस पब्लिक सेक्टर को, सरकारी विभागों को जो कौड़ियों के भाव में बेचा जा रहा है नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के नाम पर, वो रखें, उनके और पब्लिक सेक्टर को मजबूत करें और विशेष तौर से हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है उसको मजबूत करके जनता को ये हेल्थ एजुकेशन दिया जाए। दूसरा जो पुरानी पेंशन बहाली का सवाल है, तो हम सरकार से पूछ रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि एनपीएस बढ़िया है, तो इस देश के मेंबर पार्लियामेंट के ऊपर और एमएलएज के ऊपर एनपीएस लागू क्यों नहीं है? इसलिए एनपीएस को खत्म करें, पुरानी पेंशन को बहाली करें। तीसरा जो बेरोजगारी है वो आज चरम सीमा पर है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि उस देश में, बिहार में भी देखेंगे मोर देन 10 लाख पोस्ट वैकेंट है, यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पे है। इसलिए जो खाली पड़े पद हैं लाखों, वो नियमित भर्ती से भरे जाएं और बेरोजगारों को रोजगार मिले और जनता को बेटर सर्विस मिले, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इसके साथ जो डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, जो अपनी बात कहता है उसके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं,
सारे लेबर लॉज को ख़त्म कर दिया है, 4 लेबर कोड्स बना दिए हैं और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आ रहा है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्राइवेट होगा। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हम इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन कर रहे हैं और विस्तृत चर्चा करने के बाद सम्मेलन में अगले आंदोलन की घोषणा करेंगे। राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सर किन सेक्टरों के कर्मचारियों की सहभागिता होगी? इसके अंदर केंद्र सरकार का कर्मचारी है, राज्य सरकार का कर्मचारी है। इस देश की 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, मजदूर उसमें शामिल है। सारे सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, नगर निगम पालिका परिषद, यूनिवर्सिटीज, तमाम सेक्टर के हमारे एम्प्लॉइज इस हड़ताल में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे ऐसा भी सुनने को मिल रहा है सर, कुछ राज्य में पुरानी पेंशन को लागू कर दी गई है, जैसे सुनने आ रहा है कहीं से। क्या मतलब इससे आप लोग और बल मिलेगा? राजस्थान की सरकार ने बजट में किया है, झारखंड की सरकार ने बजट में बोला है, उसको हम इंतजार कर रहे हैं कि वो कब लागू होगी। लेकिन निश्चित तौर से जो इन राज्यों ने किया है उससे पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है वो एकदम से ऊपर आ गया है और पॉलिटिशियन सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि इसको कैसे करें, क्योंकि ज़्यादा देर तक ये रोक नहीं पाएंगे। इसलिए 2024 का पार्लियामेंट चुनाव से पहले जो राष्ट्रीय सम्मेलन हमारा हो रहा है उसमें एक रोड मैप हमने तैयार किया है जो डेलीगेट कॉन्फ्रेंस हमारी अप्रूव करेगी। हम ये कह सकते हैं कि अगर सरकार चाहते हैं दोबारा सत्ता में आए तो निश्चित तौर से पुरानी पेंशन बहाली और ये संविदा कर्मचारी को रेगुलाइजेशन, 2 मुद्दों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। प्रेस वार्ता में बिहार राज्य अराज्यपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री मोहन मुरारी कुमार, सहायक स्वागत मंत्री कौशलेंद्र कुमार, सहायक कोषाध्यक्ष अजय कुमार सिन्हा आदि उपस्थित थे। अच्छा बताओ मायसा, रीना एक मेधावी छात्रा है, इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? इस वाक्य में मेधावी शब्द एक विशेषण है। बहुत अच्छे। मैं माउंट लिटरा पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास से पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। मैं खुद एक टीचर हूँ और मैं नहीं सोच पा रही थी कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे इतना अच्छा प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन मैंने दोनों बेटियों को इसमें डाला है और दोनों ऑनलाइन क्लासेस कर रही हैं और दोनों से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मैं विद्यालय की प्रिंसिपल श्रीमती शीतल देवा एवं वाइस प्रिंसिपल और सभी टीचिंग स्टाफ के तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उन्हें धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हमें एक गुड स्कूल नहीं चाहिए, हमें एक ग्रेट स्कूल चाहिए जहां हम सिर्फ रोल नंबर्स नहीं हैं, बल्कि हमारी एक अलग पहचान है, जहां हम रटते नहीं, हम समझते हैं। हम समझना चाहते हैं कि हमारा असली हुनर क्या है। हम भविष्य संजोना चाहते हैं, क्योंकि हम ही भविष्य हैं। हम हैं माउंट लिटरा जी स्कूल। I am a Mount Literary